एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी बोस क्लास 11th एजुकेशन का जो हमारा थर्ड यूनिट है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसका आज हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट सेकंड देखा था, जिसमें हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस करा था उसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशंस और फंक्शंस देखे थे उसके। इस वीडियो में हम लोग अपना पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, थर्ड यूनिट का। एंड इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लर्निंग। लर्निंग बेसिकली इसमें हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, हम लोग अपने डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंड देन हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और इस लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग होती क्या है। लर्निंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसपे कि हम लोग या तो नॉलेज को गेन कर रहे हैं, या तो हम किसी तरीके की स्किल्स को गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, या तो हम लोग एटीट्यूड, किसी तरीके के एटीट्यूड्स को, या तो बिहेवियर को, या फिर वैल्यूज़ वगैरह को जब हम एक्वायर करते हैं बाय डूइंग सम प्रैक्टिस, या फिर किसी एक्सपीरियंस के थ्रू या स्टडी के थ्रू, उसको हम बोलते हैं लर्निंग। ठीक है। अब यहाँ पर ये इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारे अंदर परमानेंट चेंज आता है। एक तरीके से लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, यानी कि आप स्कूल के अंदर भी कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं, या तो अपनी डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें जो इंसान लर्न कर रहा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज आप उसके बाद इसमें बिहेवियर के अंदर चेंजेस आते हैं और ये विजिबल चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ की नॉलेज आपको मिली तो वो विजिबल होगा। ठीक है। आपको स्किल जो है, आपने किसी स्किल को सीखा या एटीट्यूड को सीखा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। कभी कभी हम किसी एक्सपीरियंस के थ्रू भी चीज़ों को लर्न करते हैं, तो या फिर हमने अपने आसपास के चीज़ों से आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करी है ना, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, तो वो क्या होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगी। अब ये इससे परमानेंट इफेक्ट आता है। ट्रू लर्निंग ब्रिंग्स लास्टिक चेंज। अगर आपने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीखा है ना, अटेंशन के थ्रू, फोकस्ड करके, तो वो आपको बहुत देर तक आपको याद रहेगी। बेसिकली इसमें लॉन्ग लास्टिंग चेंज आता है। डेफिनेशन स्किनर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इन्होंने बोला लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक इंसान का बिहेवियर होता है, वो उसमें चेंजेस आते हैं, वो मॉडिफाई होता है, या तो उसने किसी एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू। क्रू एंड क्रो ने बोला है कि लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर डू टू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। सेम डेफिनेशन है कि लर्निंग एक परमानेंट चेंज है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर, या तो वो किसी एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है, या तो ट्रेनिंग की वजह से, या फिर आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस वगैरह करी उससे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो पहले तो ये कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग होती है। आप ऐसा नहीं कि आपने पूरी ज़िंदगी में एक दो चीज़ सीख ली, खत्म। आप पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते, एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ न्यू न्यू चीज़ें सीखते हो। मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक, जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता रहता है। तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। उसके बाद चेंज इन बिहेवियर, इससे जब हम बहुत सारी चीज़ें, हम स्किल्स, बिहेवियर को बहुत ज़्यादा हम एक्वायर करते हैं किसी चीज़ को, तो हमारे अंदर ऑब्जर्वेबल यानी कि विजुअल चेंजेस आते हैं, कि हमारे सोचने, समझने की या फील करने की में ही चेंजेस आ जाते हैं। अब रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो लर्निंग उसका रिजल्ट होता है। बेसिकली आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करा, तो अब आपने उससे कुछ सीखा ना, तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो एक रिजल्ट है एक्सपीरियंस का। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। आप ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव चीज़ को सीखो, आप पॉजिटिव चीज़ को भी सीख सकते हो। तो लर्निंग बेसिकली दो तरीके की होती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को सीख रहे हो एक्सपीरियंस से तो वो पॉजिटिव लर्निंग होगी, अगर आप नेगेटिव चीज़ को सीख रहे हो एक्सपीरियंस से तो वो नेगेटिव लर्निंग होगी। एक्टिव इंगेजमेंट, इसमें ये एक पैसिव रिसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि एक इंसान का पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी और आपने उससे कुछ सीखा, तो उसमें एक्टिवली आपने ही जो पार्टिसिपेट करा, आपने एक्सपीरियंस करा एंड सीख लिया। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक्सपीरियंस करा और दूसरे इंसान ने सीख लिया, आपने ही तो सीखा ना। तो यहाँ पर जो इंसान सीख रहा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, तो ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ती है, एफर्ट की जरूरत पड़ती है, इंट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है विद द लर्निंग मटेरियल और एनवायरनमेंट। अब ये पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड होती है। बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, या तो हम कॉन्शियसली सीख रहे हैं, अनकॉन्शियसली सीख रहे हैं, या तो हमने क्या करा, चीज़ कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ हमने ऐसे ही अनकॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर ली। मतलब हम उस चीज़ को हमें नहीं पता हमने कैसे एक्सपीरियंस करा, अचानक हमने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, हमने उससे कुछ सीख लिया, तो वो क्या हो गई, अनकॉन्शियसली लर्निंग होगी, अनकॉन्शियस लर्निंग होगी। लेकिन अगर आप जानबूझ के किसी चीज़ को सीख रहे हो, जैसे आप टेबल्स रिपीट कर रहे हो बार बार, आपको लर्न करना है, तो वो आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्शियसली सीख रहे हो ना उसको, मतलब जानबूझ के सीख रहे हो, तो ये कॉन्शियस लर्निंग होगी। तो इस तरीके से हमारी लर्निंग होती है। एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, हमने यूनिट 1 भी कंप्लीट कर लिया, यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया, ये यूनिट 3 है, इसके भी हमने 2 पार्ट्स अभी तक देख लिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आपको जो लेक्चर देखना है आप देख सकते हैं। नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।